देखिए मासूम के ना सेलेक्ट करने सर नया सदर सेक्रेटरी से देते रहना है ना, दिन भर का समय है। हम लोग को तो कल पता चला कि नहीं यहाँ चुनाव कैंटीन बंद होगी, तो बहुत अच्छी बात है। वारिस भाई के है, इधर दिखाइए, फोटो दिखाइए नेताजी, फोटो दिखाइए। ठीक है, गिनती भी जाइए रिजेक्ट अलग डब्बा में रखा गया। बुल्लू निकलेगा छाड़ दीजिएगा। मासूम है भाई ने जो है ज़्यादा छटपटा मासूम बच्चा है छटपट देते ना बच्चा है। ये नाम वाला किसका है? मोहम्मद वारिस भाई। जबरदस्त, ऐसा आज तक नहीं हुआ, ऐसा आज तक नहीं हुआ था। आज टफ कॉन्टेस्ट लगन लग गया, सिंह काम कर रहा हूँ। ऐसा बहुत बड़ा बात है। वो लोग किक करे होने से 50 वोट टोटल के ज़्यादा हो तो कम ना हो, 50 से ज़्यादा हो। जितना वो निकल लो उतना है, कुछ निकल तो अभी देखकर कर लेने गड़बड़ होने हो गया। एक डाल के गड़बड़ होगा तो वोट खत्म हो। हाँ बिल्कुल, लेफ्ट वाला राइट में रिजेक्ट लीजिए। तो कहीं उधर जाए, अरे हम भी ज़्यादा एक्साइट होते हैं। नहीं कुछ बोलने नहीं बैठे, अभी सब पता चल जाएगा। खैर तो इसका ख्याल रखना, सरपरस्त तो इसका ख्याल रखना होगा। गिनती करो, रिजेक्टेड जो रद्द है उसको गिनती करिए। जोर से गिनिए। रिजेक्टेड जो वोट है उसको जोर से गिनिए, शुरू से 16 ठो रिजेक्ट कंफर्म देख लेंगे। 16। नहीं, पप्पू भाई का 10 था। 15,000 भाई का था। 15 उसका कितना है? 16। सबसे ज़्यादा इसीलिए रिजेक्ट हुआ है। चार वीडियो में आपको उधर डालना देसी रिजेक्ट हमारा दोनों बोलो। लिखिए तो गिरा उससे 25 गोलस गिरा।
16 है सर। हाँ गिनती के कर एक रंग की लेते हम गिन लेते हैं। प्रेस कर बड़ा मालिक रबर बहुत सारा लाया था खत्म हो गया। और मंगवाई। रबड़ अभी मंगा नमस्कार एक रबड़ में 2 मारिए अब भाई नहीं कर उसके अंदर 2 साइड अच्छा पहले आपको कौन कर दीजिए। हाँ हाँ 4 5 6 कितना 162 बोल 162 162 फाइनल। ना इसमें 2 3 कीजिए ना पॉइंट्स क्या हुआ हाँ 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 अब ऐसे कीजिए एक मिनट आपके पास हो जाएगा। रबड़ निकाल तो 3 एक मारिए लाइए लाइए अच्छा ठीक है, उस पर चर्चा कर लेंगे हम। अभी जो आ रहा है सामने आने दीजिए ना। आज अंजुमन अहले सुन्नत बिशनपुर का चुनाव हो रहा है। आप बतौर सेक्रेटरी आज के चुनाव मैदान में हैं। क्या लगता है, आप पहले भी सेक्रेटरी रह चुके, आप आगे फिर से सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोच है आपकी इसके पीछे? मेरा सोच सिर्फ इतना है कि जो कार्यकाल हम बिशनपुर अंजुमन के लिए दिए हम सिर्फ रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं और हमको कोई मतलब नहीं। हम चाहते हैं कि हम अच्छा किए या बुरा किए, कम से कम आवाम के थ्रू हमको ये पता चल जाए कि हमने 2 साल में कितना अंजुमन को नुकसान दिया या बुरा किए, और या तो फिर ये पता चल जाए कि हमने काम अच्छा किया, ताकि भविष्य में कभी इस बार ना और भी कभी अगर मौका मिले तो हम ये साबित कर सकें कि अपनी गलतियों को हम सुधार सकें। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद था कि रिजल्ट हमको चाहिए। हम एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट चाहिए कि 2 साल के दरमियान हम बिशनपुर वालों के लिए क्या किए। अगर अच्छा किए होंगे तो इंशाल्लाह फिर से जीतेंगे, और अगर अच्छा नहीं किए होंगे तो आगे से कोशिश करेंगे कि जो जो कमियां मेरा रहा वो सुधार करेंगे। अब बाकी अगर जीत गए तो मेरे दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। अभी वारिस भाई बोले तो उस बात को हम पूरी तरह से नहीं मानते कि 6 लाख रुपये अंजुमन में कर्जा है। कर्जा नाम का अंजुमन मद में 1 रुपया नहीं है, जबकि 6000 रुपये प्लस में है। अगर अंजुमन कर्ज है तो मस्जिद कमेटी पे कर्ज है, अंजुमन कमेटी पे 1 रुपया भी कर्ज नहीं है। और हम यदि वादा करते हैं बिशनपुर अंजुमन से कि अगर हमको मौका फिर मिला तो इंशाअल्लाह यदि 1 साल के दरमियान में एक अच्छा खासा फंड तैयार कर देंगे बिशनपुर अंजुमन के लिए। पूर्वज भी कभी मेहनत में नहीं रखा है और अभी भी मेरे टाइम में भी मेहनत में नहीं है। ठीक। आप आज का जो इलेक्शन हो रहा है अंजुमन का, उसमें सदर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है क्यों आपने ये तय किया कि आपको सदर का चुनाव लड़ना चाहिए? हम इस वास्ते लड़ रहे हैं कि हमारा अंजुमन में बहुत पिछड़ा हो गया है। हमारा अंजुमन में भी कर्ज है, हम उसको सुधार के लिए लाना चाह रहे हैं। आज से हमें लगता है 9 साल से हमारा अंजुमन जो है दूसरे खाते में, जो कि बहुत पीछे है कर्ज में अभी तक। अभी 6 लाख कर्ज है हमारा अंजुमन के लिए, इसलिए हम नया बदलाव चाहते हैं। नया बदलाव चाहने के कारण कि हम लोग आगे बढ़ रहा हूँ। आप बदलाव चाहते हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि आपकी आवाम आपके साथ है? हमको तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे इमाम हमारे साथ है।
सदर बन जाएंगे अगर आप, तो इंशाल्लाह फिर बन किस तरह जाएंगे। से काम होगा आपका? बहुत अच्छी काम होगा, एकदम साफ सुथरा काम हो। अब ऊपरे वाला जाने, हम उसका अंदर में क्या। आप बताइए, आज अंजुमन अहले सुन्नत बिशनपुर में सदर और सेक्रेटरी का चुनाव हो रहा है। आपके हिसाब से जो उम्मीदवार खड़े हैं इस पद के लिए, कौन सदर और कौन सेक्रेटरी के रूप में चुना जाना चाहिए? आपकी अपनी राय क्या है? देखिए, आवाम के बीच में जो भी आए वो काम करे और अच्छा सदर सेक्रेटरी यहाँ पर आवे। आप चाहते हैं कि कोई भी जीत कर आए वो काम करे? जो काम करे और अच्छा ही आवे, हम लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हम लोग के। कोई आइडिया और कोई अनुमान कौन सदर बन रहा है और कौन सेक्रेटरी बनेगा? देखिए, अभी 2 ठो सदर यहाँ पर है, एक वारिस भाई पप्पू है, एक अजहर भाई है। और क्या लगता है, वारिस और पप्पू, ये दो जो नाम आपने कहा है, इनमें से कौन बेहतर सदारत कर सकता है? वो तो आने वाला टाइम बताएगा, काम वो जैसा वो करेगा उस तरह पता चलेगा हम लोग को। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? सेक्रेटरी पद के लिए यहाँ पर 2 उम्मीदवार हैं, एक मोहम्मद अजहरुद्दीन और दूसरा आफ्ताब आलम है। इन दोनों में बेहतर कौन है? जो भी सदर सेक्रेटरी बने, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मस्जिद से जुड़ कर रहे बस। जो मस्जिद से जुड़ के नहीं रहेगा उसको हम सदर सेक्रेटरी नहीं मानेंगे। जो मस्जिद से जुड़ कर रहेगा, जो मस्जिद आना जाना करेगा, उसी को हम सदर और उसी को सेक्रेटरी मानेंगे। जो मस्जिद से कट जाएगा उसको हम सदर सेक्रेटरी नहीं मानेंगे। जो मस्जिद से जुड़ कर चलिए, आप बताइए, क्या नाम है आपका? आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? आज का चुनाव जो हो रहा है, कहना चाहेंगे हम यही कहेंगे, जो बेहतर काम करेगा वही रहेगा, और क्या। जो बेहतर काम करे। जी हाँ। सरपरस्त साहब, आपकी सरपरस्ती में आज अंजुमन अहले सुन्नत बिशनपुर का चुनाव संपन्न हुआ है। हम लोगों के सामने सदर और सेक्रेटरी के तौर पर लोग चुने गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के विषय में? मेरा ये कहना है कि आज से लॉकडाउन से पहले सदर सेक्रेटरी का हम लोग का चुनाव हो चुका था, तो उस समय से फिर हम लोग को चुनाव नहीं हुआ था सदर सेक्रेटरी बिशनपुर। सारा आवाम का कहना था कि हम लोग का सदर सेक्रेटरी फिर से चुनाव हो, और सारे मोहल्ला वाले ने मिल के बहुत अच्छा से हम लोगों को साथ दिया, और हम लोग सदर सेक्रेटरी का चुनाव जो करवाए हैं सारा मोहल्ला वाले का सपोर्ट से, और अच्छा से चुनाव हुआ। इसमें जो सदर में मेरा है वार्ड कमिश्नर मुस्तफ़ा भाई, ये हुए हैं विजय, और सेक्रेटरी में जो है अजहर भाई हैं, ये हुए हैं। बहुत खुशी की बात है, और हम लोग चाहते हैं कि मोहल्ला के जितने भी वासी हैं सब एक हो करके मोहल्ला के बढ़िया काम के लिए और मस्जिद के लिए जो भी काम बाकी है, इसके लिए हम लोग सदर सेक्रेटरी अलग से चुनेंगे, और चाहेंगे कि इसी तरह से ईमानदारी से आज जो हुआ है इसी तरह से हम लोग आगे जब भी चुनाव ना होगा तो हम लोग इसी तरह से करें, और एक तो अच्छा से सदर सेक्रेटरी चुन के हम लोग बिशनपुर को आगे बढ़ाने के काम करें। चलिए, हमारे साथ इस समय वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 4 और साबिक सदर और अभी नए चुने हुए सदर मुस्तफ़ा उर्फ पप्पू हैं। आपको मुबारकबादी देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का चुनाव परिणाम आपके पक्ष में हुआ है। आज बिशनपुर अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन का एक चुनाव हुआ, जिस चुनाव में हमारा बिशनपुर का लोग हमारा बहुत भरपूर सहयोग दिया, और जो हमारे ऊपर जो इन लोग जो सोचा है मेरे बारे में, हम उससे भी ज़्यादा काम करके इन लोग को दिखाएंगे। चलिए, हम सभी के सामने इस समय मोहम्मद अजहरुद्दीन है, नवनिर्वाचित सेक्रेटरी अंजुमन अहले सुन्नत बिशनपुर। मुबारकबादी आपको भी पेश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिशनपुर की आवाम आपको सुन रही है। बस बिशनपुर की आवाम से हम यही कहना चाहते हैं कि सारे लोगों की भरपूर सहयोग रहा, और सहमति के साथ सारे लोगों ने हमें आगे बढ़ाया है। तो हम सारे लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि जिस तरह सारे लोगों ने हमें आगे बढ़ाया है वो उसी तरह आगे भी हमारे साथ दे, और ताना खींची का मामला ना करें। और इस तरह अगर हुआ तो इंशाअल्लाह मस्जिद और आवाम के साथ भलाई और सारे काम जो है ना बहुत बेहतर ढंग से और बहुत अच्छा तरीके से होगा, और जो होगा वो फिर आवाम के सामने होगा, वो आवाम देखेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, अंजुमन अहले सुन्नत बिशनपुर की लाइव तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, जहां पर सदर और सेक्रेटरी का चुनाव आज बहुत ही ऐतिहासिक तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण और माहौल में संपन्न हुआ है। आज का जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जीत हासिल की है पहले के जो हमारे सदर साहब थे मुस्तफ़ा उर्फ पप्पू, और सेक्रेटरी के तौर पर नए सिरे से चुनाव हुआ है मोहम्मद अजहरुद्दीन का। उम्मीद करते हैं कि इन लोगों की देखरेख और नेतृत्व में अंजुमन अहले सुन्नत बिशनपुर का सर्वांगीण विकास होगा।